दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा बंद करके तो चाबी छुपा दी। प्री मेडिटेटेड रजब अली भट्ट पे हमला हुआ है। हम मुकदमे इंदराज की इन वकला के खिलाफ एप्लीकेशन जो है वो दे रहे हैं कि इनकी मेंबरशिप जो है उनको मुअत्तल किया जाए और इनका लाइसेंस जो है वो मनसूख किया जाए। अस्सलाम वालेकुम रजब भट्ट साहब, सबसे पहले आपने बड़ेपन का मुजाहरा किया। आप अदालत इंसाफ लेने गए थे और अपने आप को बेकसूर साबित करने इंसाफ लेने गए थे, लेकिन मार कुटाई हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। आप चाहते तो हाथ उठा सकते थे, लेकिन आपने आला ज़र्फी का मुजाहरा किया। गेट से दाखिल होने से पहले, आज अदालत जाने से पहले, क्या जहन में ये चीज़ आई थी कि इस तरह का पुरतशद्दुद वाक़या हो सकता? नहीं, ऐसा इतना ब्रूटल या इतना अग्रेसिव बिहेवियर तो मेरे जहन में नहीं था, वो भी कोर्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एक वो ऐसी जगह है ना जहाँ पर आप इंसाफ लेने जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल में आप सेहतमंद होने जाते हैं, कोर्ट के अंदर आप जो है इंसाफ लेने जाते हैं। तो वहाँ पर इस तरह का बदमाशों वाला बिहेवियर तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। हाँ, सड़क पे किसी चौराहे में सबक मिला, लेकिन वहाँ पर नहीं। दूसरी बात ये कि भाई में और मेरे में कोई 500 मीटर का फासला होगा, हाफ किलोमीटर। मैं भाई की तरफ ही जा रहा था, कॉल पे हम राब्ते में थे। 2-3 लोगों ने भाई को ट्रैप करके रखा, बातों में लगा के रखा। भाई के साथ 8-10 वकील थे, अपनी सारी लीगल टीम थी, मैं और नदीम अकेले थे। और हमारे पीछे से आके मिनिमम से मिनिमम 2-3 लोग, तो भाई ने जैसे बताया कि 2-3 लोग जो नॉन थे, चेहरे सामने आ रहे थे, जो वीडियोस वगैरह पहले भी बनाते थे। 45 to 50+ लॉयर्स अलग से साथ थे जिन्होंने अटैक किया, और उन्होंने जो उनका जोर चलता था उन्होंने चलाया। फिर भाई आ गए, इन्होंने आके जो रोक, इन्होंने भी हाथ में उठाया। और आप वीडियो देखो, मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए थे। आपने कानून का एहतराम किया, आपने कानून की पासदारी की। नदीम मेरे ऊपर शील्ड बन गया फॉर सम टाइम, मेरे ऊपर लेट गया, मेरे ऊपर लेट के मार खाई। फिर उसको जब नीचे मैंने किया कि नहीं, उसकी भी कितनी मार वो खाएगा। हाथ मैंने खोले नहीं ऐसे, मैं चाहता तो एक आधी चपेट मेरे से भी बज ही सकती थी, कौन सा नहीं थी बजनी, लेकिन ना हाथ खोले, ना आँख से एक आंसू आया, ना सॉरी का जुबान से एस निकला। अच्छा, ये बताइए रजब भट्ट साहब, कहाँ कहाँ आपको चोटें लगी? भाई यहाँ पर एक कट है, प्रॉपर बॉन्ड है पूरा, ये शोल्डर पे है, ये होंठ फटा हुआ है, फिर बैक साइड सारी सेल हुई हुई है। जिन वकला ने आप पर तशद्दुद किया, वो उनके हाथ में कुछ औजार वगैरह भी थे या हाथों से मार? स्टिक्स थी, लोहे के रॉड थे। यानी प्रॉपर प्लान करके आए हुए थे? हाँ हाँ, वो तो वीडियोस पहले चल रही थी, आपको पहले से आइडिया था? इंटरव्यूज वो पहले दे रहे थे कि 29 को जब कराची आएगा तो हम चाय पिलाएंगे। लाहौर वाला वकील कह रहा था लाहौर वाली कोर्ट आएगा, मैं वहाँ चाय पिलाऊंगा। तो मैंने वीडियोस वगैरह भाई से शेयर भी की थी, लेकिन फिर वही बात है कि ना अली भाई ने ना मैंने सोचा नहीं था कि कोर्ट के अंदर इस तरह का काम कोई कर सकता है, वो भी कोई लॉयर, अगर वो लॉयर है तो। मियां अली इशफाक साहब ने आपको हाथों में लिया हुआ था और 1.5 से 2 घंटे तक जो आपको सेफ रखा, लेकिन इस 1.5 से 2 घंटे के दौरान पहले कोर्ट रूम, फिर बार रूम, फिर सीढ़ियां, कभी कोर्ट का अहाता, कि उन्होंने पूरा जो है वो कोर्ट को समझ लो फुटबॉल ग्राउंड बनाया हुआ था, कोई वहां पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। इस 1.5-2 घंटे के दौरान वकला जब आपको ले लेकर, मतलब कभी इस तरफ जा रहे थे, कभी इस तरफ जा रहे थे, क्या मुतालबा करते रहे आपसे जिन्होंने आप पर तशद्दुद किए? उनका अपना था, बस हमने वीडियो बनानी है और हम वीडियो पे लिखेंगे सॉफ्टवेयर अपडेट, लिख लो। अभी भी गालियां ही पड़ रही हैं, सॉरी कर, मैं तो नहीं बोला। अली भाई ने हाथ नहीं छोड़ा, नदीम ने हाथ नहीं छोड़ा, मेरे साथ साथ रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को पूरा प्लेग्राउंड बनाया हुआ था, वहाँ पर कोई एक पुलिस वाला नहीं था, एक सिक्योरिटी एहलकार नहीं था जो आगे कहे यहाँ पे क्या बदतमीजी चल रही है। वो ऐसे ही था, अपने घर बुला के तो दरवाज़ा बंद कर लिया, दरवाज़ा बंद करके तो चाबी छुपा दी, और उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए थे। 4 दरवाजे थे कोर्ट के जो उन्होंने बंद करवा दिए। ये इंसिडेंट किसी के साथ भी हो, जाहिर सी बात है दिल टूट जाता है, बंदा नाउमीद हो जाता है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद आपने देखा कि पाकिस्तानी अवाम आपके साथ खड़ी हो गई। अवाम अल्हम्दुलिल्लाह सारी साथ है। और वो जो एक सिंधियों को जो उन्होंने इंसल्ट किया है, मुझे पता है सिंध वालों की मेहमान नवाजी ये नहीं है। मैं 3-4-5 बार मेहमान बना हुआ उनका, साथ साथ नारे लगा रहे थे, ये है सिंधी, ये है सिंधी। मैं कहा ये सिंधी नहीं है, सिंधी बहुत मेहमान नवाज होते हैं, मैं जानता हूँ, ये सिंधी नहीं है, ये सिंध का कल्चर नहीं है। और किसी लॉयर को तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता। बदमाशों को इस तरह की बदमाशी करना सूट करती हैं, लॉयर्स को नहीं सूट करती। पूरे कोर्ट में वो ले घूमते रहे, अली भाई ने हाथ नहीं छोड़ा। अली भाई को मैं कहता रहूँ कि वो अली भाई से बदतमीजी ना करे, बट स्टिल जितना जोर उनका चलता था उन्होंने चलाया। हम अभी भी जो है अपनी लीगल प्रोसीडिंग वही कंटिन्यू करेंगे। जानते हैं रजब भट्ट के वकील मियां अली इशफाक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले अपनी खैरियत दें, क्योंकि बहुत सारे वकला थे जो आपके ऊपर जो है वो हावी हुए थे, हमलावर हुए थे। आप दोनों खैरियत से हैं, चोटें तो नहीं लगी? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, हम तकरीबन अपने ऑफिस से 8 से 10 लोग थे इस केस की पैरवी करने के लिए जो है वो सिटी कोर्ट में गए हैं, और पिछले 10 साल के करीब जो है वो कराची से कश्मीर तक जो है वो मेरे दोनों ऑफिस जो है वो काम कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों मुकदमात की जो है पैरवी की है। कभी हमें इस तरह का वायलेंट किस्म का कोई रवैया जो है वो किसी वकील की तरफ से उसका सामना नहीं हुआ माजी में। तो इसी एतमाद के साथ जो है वो एक रूटीन कोर्स पे हम अदालत में आज गए हैं। उसके अहाते में एंट्री के टाइम पे जिस तरह आपने दुरुस्त अक्कासी की कि आप जानते हैं कि जब आप गए तो आप भी साथ थे, आपके कई कुलीग्स जो हैं मीडिया से साथ थे,
तो हम जजेस गेट से एंट्री हुई, बिकॉज बताया गया कि जी मेन गेट जो है वो बंद हो गए हैं। हम उस गेट से जजेस गेट की तरफ गए। जब हम वहाँ पे गए तो रजब से हमने रब्ता किया कि आप किस गेट में हैं। इन्होंने कहा हम गेट नंबर 3 पे हैं। तो गेट नंबर जो 1 है जजेस का और गेट नंबर 3 के दरमियान तकरीबन 500 मीटर का जो है वो फासला है। तो उसी असना में जब हम इनकी तरफ जा रहे थे और हम गेट नंबर 3 की तरफ पहुँचे और इनसे रब्ता हुआ, इन्होंने कहा अब हम जजेस गेट पे आ गए। तो इसी तरीके से फिर जो है वो हम ये लेफ़्ट से राइट और राइट से फिर लेफ़्ट पे जो है वो गए। और दुरुस्त तौर पर आपने कहा कि एक ऐसा जो सा वकला का 3-4 वकला का ग्रोह जो है वो आया, जिन्होंने हमें जो है वो कॉन्वर्सेशन में एंगेज किया और हमारे साथ जो है वो एक हार्श किस्म की जो है वो कॉन्वर्सेशन, मीनिंगलेस किस्म की, फजूल किस्म की जो है वो गुफ्तगू शुरू की। इसको मैंने बड़ा अप्रोप्रिएटली, बड़ा पोलाइटली और बड़ा स्ट्रांगली जो है एक पढ़े लिखे तरीके से जो है वो जिसको रिस्पॉन्ड किया कि वकीलों का काम नहीं है कि वकील अपने कानून अपने हाथ में लें और वकील जो है लोगों को धमकियां लगाएं और वकील जो है अपने इनफरादी इशू को वकला कम्युनिटी का जो है वो सहारा लेकर जो है वो वकीलों को बदनाम करें। ये मुल्क भर के वकीलों के लिए शर्मिंदगी का बायस मकबूआत हैं। इनसे वकला की साख जो है पूरे मुल्क भर में जो है वो मजरू हो रही है, माजी में होती आई है और आज तो किसी और सतह पे जो है वो ग्लोबल एम्बेरसमेंट जो है वो पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी के लिए पब्लिकली ग्लोबल एम्बेरसमेंट जो है वो हुई है हमारे लिए। तो इसी असना में जो है वो हम जब उसी तरफ बढ़ रहे थे जिस तरफ ये मौजूद थे, तो इन पे 3 से 4 वकला जो है वो फिजिकल असॉल्ट जो है और जानलेवा हमला जो है वो कर चुके थे। हालांकि ये जिस्मानी तौर पर मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उन वकला से ज़्यादा मजबूत है, और जब किसी शख्स की इज्जत पर जो है वो हाथ डाल जाए और किसी शख्स को जानलेवा हमला किया जाए तो उसका दिफा करना उसका भरपूर हक है। लेकिन मैं इसको भी जो है वो इसकी रजब अली को भी जो है वो दाद देता हूँ कि इसने इंतहाई मुदब्बराना तरीके से, हल्के बावजूद इसके कि ये एक जिस्मानी लिहाज से एक बॉडी बिल्डर भी है, लेकिन इसने अपने असाबी कुव्वत जो है उस पे अपने असाब को नहीं छोड़ा और अपने आप पे कंट्रोल रख के जो है उस वक्त के हालात की हॉस्टिलिटी को सामने रखते हुए जो है वो इसका उस सिचुएशन का मुकाबला किया। मियां साहब, 2 तरह के वाकयात हुए हैं। एक तरफ आपकी सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हैं जिसमें आप एक वकील के साथ जो है वो बहस व तकरार कर रहे हैं और वो आपको एंगेज रखे हुए हैं। दूसरी तरफ सेम टाइम रजब भट्ट साहब पर हमला होता है। एक तो ये बताइए क्या ये आपको प्री प्लान लगता है? दूसरी चीज, दोनों सूरतों में वहां पर बहस व मुबाहिसा चल रहा है, लड़ाई होने का खदशा है, और यहाँ ऑलरेडी जो है वकला की जानिब से रजब भट्ट पर तशद्दुद हो रहा है। इन दोनों सूरतों में कहीं भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क आज रजब भट्ट है, आज आप हैं, कल को कोई और हो सकता है, मैं हो सकता हूँ। ये इस तरह किस तरह जो है वो चलता रहेगा? इसका हल क्या है? इतना बड़ा सिक्योरिटी कोलैप्स। वेल, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये एक प्री मेडिटेटेड, कैलकुलेटेड, इंटेंशनल किस्म का जो है वो ये रजब अली भट्ट पे हमला हुआ है, और बाय कैलकुलेटिंग ऑल मीन स्टैंडर्ड्स जो आज के सिनेरियोज क्रिएट हुए हैं कमरा अदालत और अदालत के कमरे के बाहर अहाता अदालत में, उसमें हमें नज़र आया कि सिक्योरिटी नामी कोई चीज़ जो है वो अदालती अहातों में एग्जिस्ट नहीं करती। हमारे अदालती निज़ाम में कराची की सिटी कोर्ट में हमें नज़र आया कि अदालती अहाते जो हैं ये इंसाफ बांटने वाली जगह जो है उसका जिस तरीके से साख मजरू जो है वो की गई है कि जहाँ पे कोई किसी भी साइलिन का कोई अदालती अहाते में पुरसाने हाल ही नहीं है। सिक्योरिटी का